हाय रिपेश, वेलकम टू माय चैनल गौरव मैथ्स अकेडमी। प्रीवियस कक्षा में हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज हम लोग टीजीटी 2003 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या लिखा गया। द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट्स गिवन बिलो 1 2 3 3 5 7 8 4 10 20 इज इक्वल टू। फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा गया है 20, सेकेंड ऑप्शन 10, थर्ड ऑप्शन 0 एंड फोर्थ ऑप्शन 5। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे। सोल्यूशन यहां से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहां से क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डिटरमिनेंट्स हमको क्या देगा 1 2 3 1 2 3 3 5 और क्या देगा 7 दिया गया है। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे R3, ये हमारा क्या बनेगा R1, ये हमारा R1 और ये हमारा R2 और ये हमारा R3। R3 में हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। R3 में हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो R3 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे देखेंगे क्या बचेगा। ये देखिए हमारा 4 हो जाएगा और ये हमारा 7 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। बस इसी को हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा यहाँ से फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा 1 इंटू क्या बनेगा 5 10 जा क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा और 7 7 जा क्या हो जाएगा -49 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड कॉलम का यूज करेंगे। फर्स्ट और सेकेंड कॉलम का यूज करेंगे तो देखिए फर्स्ट और सेकेंड कॉलम क्या बनेगा। तो ये देखिए -2 इंटू क्या बनेगा -2 इंटू 3 से 10 में मल्टीप्लाई करें 3 10 जा 30 हो जाएगा और 7 4 जा 28 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे देखिए क्या लगाएंगे फर्स्ट और थर्ड कॉलम का यूज लगाएंगे। फर्स्ट और सेकेंड कॉलम हो गया, फर्स्ट और थर्ड कॉलम का यूज लगाएंगे। तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा +3 इंटू क्या बनेगा ये देखिए 7 3 जा 21 हो जाएगा, 7 3 जा 21 और 4 5 जा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। बस इसी को हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या बनेगा। तो ये देखिए 1 इंटू क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा 50 -49 1। यहाँ पे देखिए -2, तो ये देखिए क्या मिलेगा 30 -28। इसका मतलब क्या बनेगा 2 बचेगा, क्या बचेगा 2 और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा +3 इंटू क्या बचेगा 1 बचेगा। इसी को हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 1 मिलेगा, 2 इंटू 2 -4 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए 3 इंटू 1 3। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए 4 माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये देखिए किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब जो डिटरमिनेंट्स हमको दिया गया उसका जो वैल्यू मिला क्या मिला 0 मिला। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा गया इफ डिटरमिनेंट्स x + 1 b c a x + b c a b x + c = 0 देन x इज इक्वल टू। फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा गया a + b + c, सेकेंड ऑप्शन क्या लिखेगा माइनस टाइम्स a + b + c, थर्ड ऑप्शन क्या लिखेगा 0 कामा माइनस टाइम्स a + b + c एंड फोर्थ ऑप्शन क्या लिखा है 0 कामा a + b + c। इसके सोल्यूशन को हम लोग लॉन्ग मेथड से ना निकालकर बट हम लोग यहाँ पे एक सुपर टिक यूज करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आगे हम लोग इसके सोल्यूशन को देखते हैं। सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए सुपर टिक क्या बताया जा रहा है। हम लोग फर्स्टली यहाँ पे देखिए क्या चेक करेंगे डायगोनल के एलिमेंट को चेक करेंगे। फर्स्टली हम लोग क्या चेक करेंगे डायगोनल के एलिमेंट को चेक करेंगे। तो डायगोनल का एलिमेंट यहाँ पे देखेंगे क्या जाएगा x + a x + b x + c। ये हमारा डायगोनल का एलिमेंट हमारा ये x + a x + b x + c। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसका डायगोनल का सम करेंगे, x को छोड़कर डायगोनल का सम करेंगे। तो डायगोनल का सम करेंगे देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये देखिए क्या बनेगा a + b + c। डायगोनल का हम लोग सम करेंगे तो क्या मिलेगा a + b + c और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे माइनस लगा देंगे। क्या करेंगे यहाँ पे माइनस लगा देंगे। डायगोनल का सम करेंगे a + b + c मिलेगा और यहाँ पे हमको माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए x का एक वैल्यू क्या मिलेगा माइनस टाइम्स a + b + c हो जाएगा, माइनस टाइम्स a + b + c हो जाएगा। और सेकेंड वैल्यू यहाँ से देखेंगे क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा। सेकेंड वैल्यू क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखिए 0 x के प्लेस पे 0 पुट कर देते हैं
तो x के प्लेस पे 0 पुट कर देंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये देखिए हमको a मिलेगा, यहाँ पे a मिलेगा और यहाँ पे a मिलेगा। यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, b मिलेगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, b मिलेगा। और यहाँ पे देखिए c मिलेगा, यहाँ पे c मिलेगा, यहाँ पे c मिलेगा। x के प्लेस पे हम लोग 0 पुट करेंगे तो हमको a मिलेगा और यहाँ पे देखिए b मिलेगा, यहाँ पे देखिए c मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या पुट किए, x के प्लेस पे क्या पुट किए, x के प्लेस पे 0 पुट किए तो हमको क्या मिला, a b c a b c a b c। तो हम लोग डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी को जानते हैं, जब किसी डिटरमिनेंट्स के दो रो या दो कॉलम समान हो जाते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से देखिए हमारा डिटरमिनेंट्स के दो रो नहीं, यहाँ पे तीनों रो समान है तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा गया, इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन x प्लस 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1x प्लस ओमेगा इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा गया, x इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन क्या लिखा गया, x इक्वल टू 1। थर्ड ऑप्शन क्या लिखा गया, x इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एंड फोर्थ ऑप्शन x इक्वल टू ओमेगा क्यूब। इसके भी सोल्यूशन को हम लोग लॉन्ग मेथड से ना निकाल कर यहाँ पे हम लोग एक सुपर ट्रिक यूज करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए क्या देगा, x प्लस ओमेगा ओमेगा और यहाँ पे देखिए क्या देगा, ओमेगा स्क्वायर दिया गया। यहाँ पे हमारा क्या देगा, ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे 1। यहाँ पे हमारा क्या देगा, ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे 1 और यहाँ पे x प्लस ओमेगा। अब हम लोग x के वैल्यू को यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, x के वैल्यू को फाइंड करना। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ऑप्शन पर आ जाते हैं, x के वैल्यू को पुट करेंगे। x का जो वैल्यू इस डिटरमिनेंट्स के वैल्यू को 0 कर देगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए x के प्लेस पे क्या देगा, x इक्वल टू क्या देगा, 0 दिया गया है। तो हम लोग x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 0 पुट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 1 बनेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा, यहाँ पे हमारा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ओमेगा और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे 1। यहाँ पे देखिए ओमेगा स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, 1 बनेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए रो ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब ये हमारा R1 और ये R2 और ये R3। हम लोग यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, R2 इंटरचेंज बाई या R1 इंटरचेंज बाई, क्या करेंगे, R1 इंटरचेंज बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 इंटरचेंज बाई R2, R1 इंटरचेंज बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हमारा देखिए R1 क्या है, हमारा ये R1 ये R2 ये R3 सबको सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 1 प्लस ओमेगा और ये प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 1 और ये प्लस क्या मिलेगा, ओमेगा। यहाँ पे देखिए हमारा R2 हमारा सेम एज इट इज रहेगा, R2 हमारा और R3 हमारा एज इट इज रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी को जानते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी। तो ये देखिए क्या जानते हैं हम लोग, यहाँ पे ओमेगा क्यूब इक्वल टू क्या जानते हैं, 0 जानते हैं और क्या जानते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या जानते हैं, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 जानते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या जानते हैं, 0 जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या मिला, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हम लोग वैल्यू को रखेंगे तो ये देखिए हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। यहाँ पे देखिए आपको क्या मिलेगा, ओमेगा और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे 1 मिलेगा और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे 1 और यहाँ पे ओमेगा है। अब हम लोग देखिए डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी को जानते हैं। डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी क्या बताएंगे, जब किसी डिटरमिनेंट्स के ऑल एलिमेंट 0 हो जाए, जब किसी डिटरमिनेंट्स के ऑल एलिमेंट 0 हो जाए तो हम लोग
उस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। क्या पता है कि जब किसी डिटरमिनेंट्स के आर वैल्यू जीरो हो जाए, किसी रो या किसी कॉलम के आर वैल्यू जीरो हो जाए, तो वो डिटरमिनेंट्स का जो वैल्यू होगा क्या होगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब एक्स के प्लेस पर जीरो पुट करने पे हमको जीरो मिल जा रहा। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से देखेंगे हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिखा गया, वन रूट ऑफ द इक्वेशन 3x माइनस 8 3x माइनस 8 3x माइनस 8 इज इक्वल टू। फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा गया, 8/3, सेकंड ऑप्शन 2/3, थर्ड ऑप्शन 1/3 एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दी। इसके भी सोल्यूशन को हम लोग लॉन्ग मेथड से ना निकाल कर, बट हम लोग यहाँ भी एक सुपर टिक यूज करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आगे हम लोग इसके सोल्यूशन को देखते हैं, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या दिया, डिटरमिनेंट 3x माइनस 8 3x माइनस 8 3x माइनस 8 दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, x के प्लेस पर ऑप्शन के वैल्यू को पुट करेंगे। ऑप्शन का जो वैल्यू x के प्लेस पर रखने पर जो वैल्यू इस डिटरमिनेंट्स के वैल्यू को जीरो दे देगा, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में हम लोग x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 8/3 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, 8/3 पुट करेंगे। तो 8/3, 3 से 3 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 3, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे देखिए हमको क्या मिलेगा 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे हमको 0 मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम का यूज करेंगे। तो ये देखिए फर्स्ट वाला एलिमेंट हमारा देखिए क्या जीरो दिएगा, जीरो से हमारा टर्म जीरो हो जाएगा। हम लोग सेकेंड टर्म का यूज करेंगे। तो ये देखिए फर्स्ट और सेकेंड कॉलम का यूज करेंगे। तो फर्स्ट और सेकेंड कॉलम हमारा ये टर्म बनेगा। तो जीरो से हम लोग क्या करेंगे, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और 3 से 3 में करेंगे तो हमको -9 मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पे देखिए फर्स्ट और थर्ड कॉलम का यूज करेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड कॉलम का यूज करेंगे। तो ये देखिए 3 इंटू में क्या बनेगा, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और ये देखिए माइनस हमको क्या मिलेगा, जीरो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या मिलेगा। तो ये देखिए हमको जीरो मिलेगा, ये तो जीरो हो जाएगा। ये देखिए -3 और यहाँ पे -27, 20 -3 और -9, तो हमको क्या मिलेगा, +27 मिलेगा। और यहाँ पे देखिए हमको क्या मिलेगा, +27 मिलेगा। तो ये देखिए हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 54 मिलेगा। यहाँ पे देखिए हमको क्या लाना था, जीरो, यहाँ पे हमको क्या मिला, 54 मिला। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत है। सिमिलरली हम लोग सेकेंड ऑप्शन के वैल्यू को रखेंगे। तो x के प्लेस पे क्या रखेंगे, 2/3। x के प्लेस पे क्या रखेंगे, 2/3। अब हम लोग यहाँ पे भी 2/3 रखेंगे, देखेंगे डिटरमिनेंट्स हमारा क्या बनेगा। तो डिटरमिनेंट्स हम लोग यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 - 8 हमको क्या मिलेगा, -6 मिलेगा। यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, 3, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, 3, यहाँ पे हमको 3, यहाँ पे -6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे -6 हो जाएगा। बस इसी डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो में हमको 3 कॉमन बन जाएगा, सेकेंड रो में भी 3 कॉमन बनेगा, और थर्ड रो में भी 3 कॉमन बनेगा। तो इसका मतलब 3 3 कितने बार ले लेंगे कॉमन, 3 टाइम्स ले लेंगे। 3 को हम लोग 3 टाइम्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा ये। अब यहाँ पे देखिए हम लोग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 3 को जब कॉमन लिए तो हमारा देखिए डिटरमिनेंट्स का जो वैल्यू बचा, क्या बचा, 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखिए -2 बचेगा, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे -2, यहाँ पे 1 1 और 1 और यहाँ पे -2, ये हमारा डिटरमिनेंट्स बचा। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 27, और यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम का यूज करेंगे। तो ये देखिए -2 इंटू क्या बनेगा, फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम का यूज। तो ये देखिए -2 इसका मतलब +4 मिलेगा, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, -1। अब हम लोग फर्स्ट और सेकेंड कॉलम का यूज करेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड कॉलम का यूज करेंगे। तो देखिए -1 इंटू क्या बनेगा, तो ये देखिए -2 इंटू 1 -2, और यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, -1। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड कॉलम का यूज करेंगे, फर्स्ट और थर्ड कॉलम का यूज करेंगे। तो ये देखिए +1 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 1, और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, +2 मिलेगा। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 27, और यहाँ पे देखिए हमको क्या मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या मिलेगा, 3 से -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -3 और -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको +3, और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, +3।
इसी को हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये देखिए 27, तो यहाँ पे देखिए हमको क्या मिलेगा, -6 मिलेगा, और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, +6 मिलेगा। इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए 27 इंटू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये देखिए हमारा प्लस है, यहाँ पे देखिए माइनस है, ये देखिए क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ पे 27 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या बताएगा, x के प्लेस पे 2/3 पुट करने पर ये डिटरमिनेंट्स के वैल्यू को 0 कर दे रहा है। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखेंगे, द टू फाइनाइट सेट हैव m and n elements. The total number of subset of the first set is 56 more than total number of subset of the second set. The values of m and n are, फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखेगा, 7, 6, सेकेंड ऑप्शन 6, 3, थर्ड ऑप्शन 5, 1 एंड फोर्थ ऑप्शन 8, 7। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे। सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या बताएगा, दो फाइनाइट सेट हैं जिसमें m और n एलिमेंट हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट। तो यहाँ पे देखिए हम लोग फर्स्टली क्या जानेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट, फर्स्ट सेट। तो ये देखिए क्या देगा, ये 2 के पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट क्या बनेगा, 2 के पावर m हो जाएगा। यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकेंड सेट, यहाँ पे क्या बनेगा, सेकेंड सेट। तो ये देखिए क्या बनेगा, हमारा 2 के पावर n हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 के पावर n। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट 2 के पावर m, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकेंड सेट 2 के पावर n हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या बताएगा, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकेंड सेट। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या दिया गया है, कंडीशन यहाँ पे देखिए क्या देगा, क्या बताएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकेंड सेट, ये देखिए क्या है, सेकेंड सेट क्या है, मोर देन 56 ऑफ फर्स्ट सेट। क्या बताएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकेंड सेट मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट, 56 मोर देन टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट सेट। अब यहाँ पे देखिए ये हमको वैल्यू मिल गया। अब हम लोग देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, m और n के वैल्यू को रखेंगे, जो m और n का वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए m के प्लेस पे क्या रखेंगे, 7, और n के प्लेस पे क्या रखेंगे, 6। तो m के प्लेस पे रखेंगे तो ये देखिए क्या बनेगा, 2 के पावर 7 हो जाएगा, और n के प्लेस पे रखेंगे 2 के पावर 6 हो जाएगा, और ये प्लस 56। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए क्या बनेगा, तो 2 के पावर 7 इसका मतलब 28 हो जाएगा, और 2 के पावर 6 हमको क्या मिलेगा, 64 मिलेगा, और यहाँ पे प्लस 56। तो ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। ये देखिए 120 मिलेगा। इसका मतलब 128 नॉट इक्वल टू 120, 128 नॉट इक्वल टू 120, 128 120 के बराबर नहीं है। इसका मतलब m इक्वल टू 7 एंड 6 इस वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत है। सिमिलरली हम लोग सेकंड ऑप्शन को चेक करेंगे, सेकंड ऑप्शन के वैल्यू को चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए m इक्वल टू क्या जाएगा, 6, और n इक्वल टू 3। अब हम लोग m के प्लेस पे क्या रखेंगे, 6 रखेंगे तो क्या बनेगा, 2 के पावर 6 हो जाएगा, और यहाँ पे n के प्लेस पे क्या रखेंगे, 3। तो ये देखिए 2 के पावर 3 प्लस हमारा क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए हमको क्या मिलेगा, 2 के पावर 6 इक्वल टू 64, एंड 2 के पावर 3 इक्वल टू क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, और यहाँ पे हमारा 56। तो ये देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या मिलेगा, 64 के इक्वल है। इसका मतलब m और n का वैल्यू
इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से देखेंगे हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा गया, इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू साइन हाइपरबोलिक x प्लस कास हाइपरबोलिक x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा गया e की पावर x सेक हाइपरबोलिक x, सेकंड ऑप्शन क्या लिखा है e की पावर x कास हाइपरबोलिक x, थर्ड ऑप्शन क्या लिखा गया साइन हाइपरबोलिक 2x एंड फोर्थ ऑप्शन क्या लिखा गया कास हाइपरबोलिक 2x। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, फर्स्टली हम लोग एक फार्मूला देखेंगे फिर इसके सोल्यूशन को फाइंड करते हैं। तो यहाँ से देखिए फार्मूला क्या बताएगा, अगर हमारे पास फंक्शन क्या दिया गया हो, इंटीग्रेशन यहाँ पे देखिए क्या दिया गया e की पावर x दिया गया हो और यहाँ पे क्या दिया गया हो एफ एक्स दिया गया और यहाँ पे प्लस क्या दिया गया एफ डैश एक्स दिया गया हो और यहाँ पे देखिए क्या दिया गया dx दिया गया हो। क्या बताएगा, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन क्या दिया गया हो e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स dx दिया गया हो, तो इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा क्या हो जाएगा e की पावर x एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। सिमिलरली इस रूल के बेस पे इसके सोल्यूशन को देखेंगे, यहाँ से सोल्यूशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए एक फंक्शन क्या दूसरे फंक्शन का क्या डेरिवेटिव है, यहाँ पे देखिए जो साइन एक्स हमारा कास एक्स का डेरिवेटिव है, साइन हाइपरबोलिक एक्स है, कास हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव है, तो यहाँ से देखेंगे जो इसका सोल्यूशन हो जाएगा क्या हो जाएगा, सिमिलरली तो इसका जो सोल्यूशन बनेगा क्या बनेगा, इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा इंटीग्रेशन यहाँ पे देखिए e की पावर एक्स सिमिलरली e की पावर एक्स और ये हमारा क्या देगा साइन हाइपरबोलिक एक्स और यहाँ पे प्लस हमारा क्या कास हाइपरबोलिक एक्स और dx। तो इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा e के पावर एक्स हो जाएगा और क्या हो जाएगा कास हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखेगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस 2 टाइम्स साइन एक्स प्लस कास एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखेगा log 1 प्लस 2 टाइम्स साइन एक्स बाई 2 प्लस सी, सेकंड ऑप्शन क्या लिखेगा 1 बाई 2 log 1 प्लस 2 टाइम्स साइन एक्स बाई 2 प्लस सी, थर्ड ऑप्शन क्या लिखेगा 1 बाई 2 log 1 माइनस 2 टाइम्स साइन 2 टाइम्स टेन एक्स बाई 2 प्लस सी, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दी। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या देगा 1 प्लस 2 टाइम्स साइन एक्स प्लस कास एक्स दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग फर्स्टली बी कैन राइट, यहाँ पे हम लोग देखिए क्या लिखेंगे बी कैन राइट, बी कैन राइट, बी कैन राइट। तो यहाँ पे देखिए हम लोग 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे देखिए कास स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे, साइन एक्स के प्लेस पे हम लोग क्या रखेंगे 2 टाइम्स साइन एक्स बाई 2 और इंटू में हमारा क्या हो जाएगा कास एक्स बाई 2, कास एक्स के प्लेस पे हम लोग क्या रखेंगे, कास एक्स के प्लेस पे हम लोग क्या रखेंगे कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस क्या रखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ये वैल्यू हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे रखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा dx अपान क्या हो जाएगा 1 के प्लेस पे हम लोग क्या रखेंगे कास स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये प्लस हमारा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन एक्स के प्लेस पे देखिए हम लोग रखेंगे तो हमारा ये देखिए क्या बनेगा 4 क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले से 2 है और ये 2 हमारा 4 हो जाएगा और ये हमारा क्या बनेगा साइन एक्स बाई 2 इंटू में क्या हो जाएगा कास एक्स बाई 2 और यहाँ पे प्लस कास एक्स के प्लेस पे हम लोग यहाँ से पुट करेंगे तो कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। बस इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस है, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस है, तो ये दोनों हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कास स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ पे देखिए कास स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये देखिए क्या बचेगा डी एक्स अपान
ये हमारे क्या बचेगा 2 टाइम्स कास स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा प्लस 4 टाइम्स साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा कास एक्स बाई 2। यहाँ पे देखिए 2 दोनों में कॉमन, हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, देखिए 1/2 कॉमन हो गया, तो ये देखिए डी एक्स अपान क्या बचेगा कास स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ पे क्या बचेगा साइन एक्स बाई 2, और यहाँ पे क्या बचेगा कास एक्स बाई 2। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, कास स्क्वायर एक्स बाई 2 से कास स्क्वायर एक्स बाई 2 से अंश और हर में क्या करेंगे भाग करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा कास स्क्वायर एक्स बाई 2 से अंश और हर में भाग करेंगे, तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा 1/2। यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो ये देखिए क्या हो जाएगा 1 अपान कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो 1 अपान कास स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। अपान में देखिए क्या बताएगा कास स्क्वायर एक्स बाई 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे कास स्क्वायर एक्स बाई 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ पे प्लस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स, यहाँ पे हमारा क्या बचेगा 2 बचेगा, तो 2 टाइम्स हमारा क्या बचेगा साइन एक्स बाई 2 इंटू में क्या हो जाएगा कास एक्स बाई 2, अपान में क्या हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ से देखिए कास एक्स से कास स्क्वायर एक्स आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कास स्क्वायर एक्स से कास स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा 1/2, और यहाँ पे देखिए इसको हम लोग बीकेंडाइट क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये हमारा डी एक्स हो जाएगा। अपान में देखिए क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा ये 2 टाइम्स टेन एक्स बाई 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 टाइम्स टेन एक्स बाई 2। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे लेट 1 प्लस 2 टाइम्स टेन एक्स बाई 2 इक्वल टू क्या ले लेंगे टी ले लेंगे, क्या बताएगा लेट 1 प्लस 2 टाइम्स टेन एक्स बाई 2 इक्वल टू क्या ले लेंगे टी ले लिए, तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, अब इसका यहाँ पर हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 टेन एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव क्या बनेगा, ये हमारा क्या बनेगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और एक्स बाई 2 का निकालेंगे तो क्या बनेगा 1/2, और ये डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी। यहाँ से देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या बचेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी। तो यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के प्लेस में हम लोग क्या पुट करेंगे डी टी पुट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या बनेगा 1/2 और ये डी टी अपान क्या हो जाएगा टी, डी टी अपान क्या हो जाएगा टी। अब यहाँ पे देखिए 1/t का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या बनेगा, तो ये देखिए 1/2 और ये देखिए हमारा क्या बनेगा log t, और यहाँ पे समाकलन नियतांक c ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे t के वैल्यू को पुट करेंगे, तो ये देखिए 1/2 और log यहाँ पे हो जाएगा हमारा t के वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या बनेगा, तो 1 प्लस हमारा क्या हो जाएगा 2 टाइम्स टेन एक्स बाई 2 और यहाँ पे हमारा प्लस क्या हो जाएगा c। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से देखेंगे हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिखा गया इंटीग्रेशन 1 to 2 mod x upon x dx इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा गया 1, सेकंड ऑप्शन 2, थर्ड ऑप्शन 3 एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हम लोग फर्स्टली क्या करेंगे mod x की वैल्यू को जानेंगे फिर इसके सोल्यूशन को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग mod x की वैल्यू को जानते हैं, mod x हमारा ये होता है। अब mod x के दो वैल्यू होते हैं, mod x के दो वैल्यू होते हैं, क्या क्या होते हैं, एक हमारा माइनस एक्स होता है, एक हमारा क्या होता है एक्स होता है। माइनस एक्स कब होता है, जब एक्स इज लेस देन क्या हो 0 हो, और एक्स कब होता है, जब एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो। तो यहाँ पे देखिए हम लोग अब इस बेस पे इसके सोल्यूशन को फाइंड करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन -1 to क्या देगा 2 देगा। अब यहाँ पे देखिए mod x अपान क्या देगा, mod x अपान x dx दिया गया है।
इसका जो सोल्यूशन यहाँ से हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए लिमिट हमारा चेंज हो जाएगा, तो ये देखिए -1 to 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -x अपान क्या हो जाएगा x हो जाएगा dx हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए हमारा प्लस क्या हो जाएगा 0 to 2, यहाँ पे देखिए लिमिट हमारा क्या हो जाएगा 0 to 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x अपान x dx हो जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हमारा x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या बनेगा, माइनस को हम लोग बाहर करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस हमारा क्या बनेगा, ये देखिए -1 to क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस हमारा क्या हो जाएगा 0 to 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगाएंगे, लिमिट को इंटरचेंज करेंगे, तो ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये देखिए हमारा इंटीग्रेशन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 0 to 1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे देखिए dx हो जाएगा। यहाँ पे प्लस हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 2 हो जाएगा, और यहाँ पे dx हो जाएगा। बस इसी को इंटीग्रेट करेंगे, देखेंगे क्या मिलेगा, तो हमको क्या मिलेगा, x मिलेगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, यहाँ पे 0 लिमिट लगा देंगे 0 to 1, और यहाँ भी देखिए हमारा 1 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा x बनेगा, लिमिट हमारा क्या हो जाएगा 0 to 2 हो जाएगा, 0 to 2। बस इसी लिमिट लगाएंगे क्या बनेगा, तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और लोअर में लगा देंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, तो 2 - 0 हो जाएगा, तो ये देखिए आपकी 1 प्लस यहाँ पे देखिए 2 हमको क्या मिलेगा 3 मिलेगा, क्या मिलेगा 3। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से देखेंगे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और सारे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।